अस्सलामुअलैकुम जमात दोएम। अपनी उर्दू की किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 32 खोलें। सफ़ा नंबर 32 पर सबक है अल्लाह का घर, जो कि हमने पढ़ लिया है और इसका आखिरी पैराग्राफ रह गया है जो कि आपने याद करना है। आज आपकी आखिरी पैराग्राफ की रीडिंग है, ठीक है। ये घर अरब के शहर मक्का में है से लेकर इस इबादत को हज कहते हैं। यहाँ तक आपने इसकी ये पढ़ाई करनी है और जो मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन है इनको आपने 3-3 बार अपने रफ रजिस्टर पर लिखना है। इसमें कौन कौन से अल्फाज हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जमा, एक लफ्ज़ है इबादत, हज। इन अल्फाज को आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 मरतबा लिखना है। इसके बाद आप खोलें सफ़ा नंबर 21। सफ़ा नंबर 20 जो है वो हमने कल किया था, आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 21। सफ़ा नंबर 21 पर है सोतियात। सोतियात आपको पता है क्या? मुसव्वते जो हमने किए हैं जिनमें 4 हरूफ हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये और बड़ी ये के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है? जब हम दरमियान में आते हैं, छोटी ये और बड़ी ये बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं जब हम दरमियान में आते हैं तो शोशा बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे शोशा बना हुआ भी है, जैसे कि ये छोटी शक्ल है ये की, जो हम लगाते हैं ऐसे करके, जैसे बे का आप लिखेंगे बकरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बकरी। तो ये जो चीज़ है इसको क्या कहते हैं? शोशा कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि जब हम दरमियान में आते हैं तो शोशा बन जाते हैं। जैसे अब ये बे का शोशा और इसके बाद जो ये है ये क्या है? ये का शोशा। ये जो चीज़ है ये नीचे, ये क्या है? ये क्या है? ये शोशा है। जैसे ये क्या है? बीन, बे ये बीन, उन साकिन बीन, खे ये खे, लाम साकिन खेल। अब यहाँ पे इन्होंने ये छोटी ये और बड़ी ये को भी अलग अलग किया। जिसके नीचे जेर लगी हुई है वो छोटी ये है और जो बगैर जेर के है वो बड़ी ये है, ठीक है। और इनकी आवाज़ भी बदल जाती है। छोटी ये की आवाज़ अल्फ़ाबेट ई जो है उसकी तरह होती है और बड़ी ये की आवाज़ अल्फ़ाबेट ए की आवाज़ होती है। जैसे ये देखिए बीन, ई की आवाज़ आ रही है, खेल, ए की आवाज़ आ रही है। छोटी ये कि अगर जेर ना भी लगी हो तो लफ्ज़ पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि इसमें छोटी ये है या बड़ी ये है। छोटी ये में अल्फ़ाबेट ई की आवाज़ आ रही होती है और बड़ी ये में ए की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास है जीम का ख़ानदान। जीम चे हे है और रे का ख़ानदान, रे, रे, जे, ये। इसको जो है मत पढ़ा करें। ये रे का ख़ानदान है और मीम के साथ आने पर आड़ी लकीर ये बन जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जीम के ख़ानदान के साथ जब ये मिलते हैं, रे के ख़ानदान के साथ मिलते हैं और मीम से जब ये मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? आड़ी लकीर बन जाते हैं। जैसे बीच, उसके बाद इसको हम खम दे देते हैं। ये जो ऊपर हम ऐसे लेकर जाते हैं शोशे को, इस तरह नहीं लेकर जाते। जब ये जीम के ख़ानदान से, रे के ख़ानदान से और मीम से मिलते हैं तो ये क्या? आड़ी लकीर ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे देखें क्या लिखा हुआ है? लिखिए दरमियान में आने वाली छोटी ये और बड़ी ये के अल्फाज पढ़िए और नीचे के खानों में लिखिए। अब यहाँ पे जो है जिसके नीचे जेर लगी हुई है वो क्या है? छोटी ये आ रही है और जिसके नीचे जेर नहीं लगी हुई वो बड़ी ये है। यहाँ पे क्या है? एक फूल बना हुआ है जिसकी ये पत्तियां हैं। एक में छोटी ये का फूल है, एक बड़ी ये का फूल है। छोटी ये के फूल में आपने छोटी ये वाले अल्फाज लिखने हैं और बड़ी ये के फूल में आपने बड़ी ये के अल्फाज लिखने हैं, ठीक है। अल्फाज कौन से लिखने हैं? जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, खेल, देश, मेरा, ये अल्फाज आपने देखने कि कौन सा छोटी ये है। छोटी ये वाले अल्फाज आप लिखेंगे छोटी ये वाले फूल में और बड़ी ये के वाले अल्फाज जो हैं वो आप लिखेंगे बड़ी ये के फूल में। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे लिखा हुआ है कापी में काम। ये वाले अल्फाज, छोटी ये वाले अल्फाज हैं, वो आपने क्या करने हैं? अपने रफ रजिस्टर पर आपने 2 कॉलम बना लेना है, एक छोटी ये का और एक बड़ी ये का। दरमियान सेंटर में लाइन लगाएंगे, ठीक है। रजिस्टर के एक साइड पे छोटी ये लिखेंगे और एक साइड पर बड़ी ये लिखेंगे और छोटी ये वाली साइड पर आपने क्या करना है? छोटी ये वाले अल्फाज लिखने हैं और जिनके नीचे जेर नहीं है वो बड़ी ये हैं, वो आपने दूसरे कॉलम में बड़ी ये वाले अल्फाज में लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है इन अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए, मतलब इनको आपने तोड़ तोड़ कर लिखना है और फिर आपने इनको तोड़ते हुए इस बात का ख्याल रखना है
कि ये जेब है, तो जब आप इसको जीम ये और बे लिखेंगे तो ये बड़ी ये है, ठीक है। ये कील है, इसके नीचे जेर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें छोटी है। फिर आप लिखेंगे काफ छोटी ये लाम। पहला ये आपने 2 सवाल रफ रजिस्टर पर करने हैं और ये आपने किताब पर लिखना है। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।